एक वर्ड आया है अभी, प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा शायद आप लोग समझते नहीं होंगे अभी। आप लोगों को पता है प्राण ऊर्जा क्या होती है? आपने सुना बहुत होगा। चलो आज मैं आपको प्राण ऊर्जा भी बता देता हूँ इसी सेशन के अंदर। सबसे बड़ा खेल जो है हमारे अध्यात्म में प्राण ऊर्जा का खेल होता है। ये जो प्राण ऊर्जा है, ये हमारे शरीर में फैल रही है, क्योंकि हम जो अपनी बॉडी के अंदर कोई टच फील करते हैं, तो वो भी प्राण ऊर्जा की वजह से होता है। किसी ने स्पर्श करा, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी एक तरीके से, मैं बोलने की जो पद्धति, आवाज जो आ रही है, वो भी प्राण ऊर्जा की वजह से है। मतलब हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल जो करता है वो प्राण ऊर्जा ही करती है। प्राण ऊर्जा का सिंपल सा कंसेप्ट बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। जैसे प्राण ऊर्जा है हमारी, तो प्राण पूरी बॉडी में हमारे एक पैर की उंगली को भी फील कर सकते हैं, बालों को भी फील कर सकते हैं, नाक को, कान को, हाथ को, पूरी बॉडी में चेतना है। पूरी बॉडी हमारी चेतन रहती है और पूर्ण रूप से हम सारे बॉडी को फील कर पाते हैं। तो ये चेतना शक्ति जो हमारी है, इसको भी एक एनर्जी कंट्रोल करती है, जो कि प्राण ऊर्जा होती है। जो कि हमारी ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आ रही है हमारे शरीर के अंदर एंटर कर रही है, उस ऊर्जा को, विश्व ऊर्जा को हमारे शरीर के अंदर प्राण रूपी, मतलब शरीर को जो चला रही है, तो वो प्राण ऊर्जा ही होती है। प्राण ऊर्जा को एक तरीके से समझेंगे, हमारे जैसे ब्लड सर्कुलेशन है। आप जब जाप और ध्यान करते हैं, आपके पैर सुन्न हो जाते हैं, तो बहुत सारे साधक, ये स्थिति आपके साथ में होती क्यों है आखिर? ये स्थिति आपके साथ में इसलिए होती है क्योंकि आपकी वो जो प्राण ऊर्जा है, जो कि आपके बोलने पे व्यय हो रही है और पैरों में जा रही है, पैरों को फील कराती है। तो सुनपन जो फील होता है, सारी प्राण ऊर्जा के बंडल को इकट्ठा करके हमने ध्यान की एनर्जी के साथ में उसको ऊपर ले गए। क्योंकि अभी जो प्राण ऊर्जा बह रही है आप लोगों की, जो जाप ध्यान नहीं करते, वो नीचे की तरफ बहती है। ठीक है, तो नीचे की तरफ यदि प्राण ऊर्जा बहेगी, तो इसकी वजह से क्या रहेगा, हम एक तरीके से वही मूलाधार पे पशु वाला जीवन है, खाना है, पीना है और बच्चे पैदा करने हैं, और बस इसी में लगे रहते हैं। ये जो काम होता है सिर्फ पशुओं वाला होता है। तो इसी एनर्जी को, प्राण एनर्जी को, जब हम विपरीत दिशा में लेके जाते हैं, ऊपर की दिशा में लेके जाते हैं, तो ये मान के चलिए, तो हमारी स्पिरिचुअल अवेकिंग होती है। आप लोग जाप जो कर रहे हैं, ध्यान जो कर रहे हैं, उसका काम यही है कि जो प्राण ऊर्जा है उसको ऊपर के चक्रों पे लेके जाए। यही तो होता है कुंडलिनी का जागरण, कुंडलिनी शक्ति का जागरण यही तो है। सारी ऊर्जाओं को हम योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, या हम त्राटक के माध्यम से, जब हम ये पद्धति करते हैं या प्राणायाम करते हैं, तो वो ऊर्जा हमारी ऊपर चली जाती है, तो तब हमें दिव्य दृष्टि से दिखाई देता है। कुंडलिनी शक्ति हमारी अवेकिंग होती है। तो प्राण ऊर्जा हमारे लिए काम कैसे करेगी? जैसे ही हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, जैसे हाथ के अंदर पूर्ण रूप से चेतना है, चेतना शक्ति, जो चेतना शक्ति हमारी होती है वही हमारे शरीर में पूरी ऊर्जाओं को पहुंचाती है एक तरीके से। हम पैर के अंदर हमें कांटा लग जाता है, तो एकदम से हमें पता लग जाता है कि हमारी चेतना शक्ति वहां पे वो एहसास करा देती है, यहाँ पे कुछ कांटा चुभा है, तो एकदम कंसंट्रेशन वहां पे चला जाता है। तो चेतना शक्ति के माध्यम से हमारी जो ऊर्जाएं हैं, जो हमारे प्राण को बढ़ाती है, हमारे सारे बॉडी में पूर्ण रूप से सर्कुलेशन करती है, वो होता है हमारा ब्लड। भाई ब्लड आपके शरीर में पहुंचेगा तभी तो आप पूर्ण रूप से एक्टिव फील होंगे। यदि किसी भी एक हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाए, तो आजकल आपने देखा होगा पैरालिसिस हो जाता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उससे इनएक्टिव मोड में चला जाता है वो शरीर का अंग, या उसकी नसें, नाड़ियां दब जाती है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन नहीं हो पाता और शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। हम अपनी बॉडी को वार्म अप भी करना होता है प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम सारी चेतना शक्ति को बढ़िया बना सकते हैं। अब जब ये बनेगा, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो पहुंचता कैसे है? जब भी हम अपने शरीर के अंदर
सांस लेते हैं, सांस हमने ली, सांस लेने के बाद में हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन हमारे शरीर में आ गई। तो इसको जो ब्लड सर्कुलेशन कराने के लिए लाइबल होता है, वो होती है एक तरीके से हमारे श्वास के माध्यम से हमारा जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है बढ़िया तरह। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे साधक बोलते हैं कि भाई सांस को गहरी रखो जितनी भी। उनका मतलब है भाई जितना ज्यादा आप गहरी सांस लोगे उतना ज्यादा आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा, उतनी शक्ति प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। प्राण ऊर्जा बढ़ेगी तो ये मान के चलिए आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपको रोग नहीं आएंगे। रोग आपके योग से भी चले जाते हैं, आपने पूर्ण रूप से देखा है योग पद्धति में इनका बहुत सारी बीमारियों का उपचार होता है। तो ये जो ऑक्सीजन आई, अब ऑक्सीजन हमारी आती है वायु के माध्यम से हमेशा से। ऑक्सीजन आई, हमने सांस लिए, वायु ली, पूर्ण रूप से डीप ब्रीदिंग करी, डीप एक्सेल इनहेल ऐसा किया, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे अंदर ये आती है। तो जो चेतना शक्ति आई वो एक साइकिल बनाती है इस प्रकार से। तो जिसकी वजह से हम प्राणों को अब जो नीचे को फ्लो कर रहे थे वो ऊपर को होने लग जाते हैं यदि हमारा लंबी बढ़िया ब्रीथिंग लेते हैं। और इसी की वजह से प्राण ऊर्जा बहुत मजबूत होती है। हम 1 सेकंड में मूल बंद लगा सकते हैं, उद्यान बंद लगा सकते हैं, या जलंधर बंद लगा सकते हैं। ये सारी प्राण ऊर्जा को पूर्ण रूप से बैक करने में होती है। बहुत सारे साधकों को आप लोगों को झटके लग जाते हैं ध्यान के अंदर। उनको झटके क्यों लग जाते हैं? क्योंकि उनकी प्राण ऊर्जा जो है वो एकदम से गिरी और बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स है कुंडलिनी के चक्रों में, तो वो झटका मार देती है। तो आप हिल जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है। कभी कभी सिद्धि शक्तियों के माध्यम से भी ऐसा किया जाता है। तो प्राण ऊर्जा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक ध्यान करने के लिए। कुल मिला के बताने वाला मैं टॉपिक आपको डीप चला गया इसे बताने के चक्कर में, बट बाकी आपको ये प्राण ऊर्जा बिल्कुल समझ में आई होगी कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, ठीक है। तो प्राण ऊर्जा हमें समझ में आ गई। अब प्राण ऊर्जा हमारी यहाँ से जो नीचे को जा रही थी वो ऊपर बढ़ने लगी है जाप ध्यान के माध्यम से। जब ध्यान के माध्यम से प्राण ऊर्जा ऊपर बढ़ेगी तो पूर्ण रूप से घर्षण के साथ जो हमारी सुसुप्त अवस्था में कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति हमारी मूलाधार में है। जो कुंडलिनी शक्ति हमारी पूर्ण रूप से मूलाधार में बैठी हुई है सुसुप्त अवस्था में, उसकी तीव्र अग्नि बढ़ जाती है और वो जागृत होकर ऊपर फ्लो होने लग जाती है। जब तक कि आप अपने शरीर को ध्यान की स्टेट में नहीं ले जाते तब तक वो चेतना शक्ति आपकी पूर्ण रूप से शरीर में बैठी रहती है। और चेतना शक्ति कभी भी ऊपर वो पूर्ण रूप से प्राण ऊर्जा नहीं बढ़ पाती है। तो इसलिए बताया जाता है कि आपको क्या करना है कि ध्यान करना चाहिए। डीप ब्रीथिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, पूर्ण रूप से आसन में बैठना है, न्यास विनियोग तो हमेशा से करके रखना है। आप ध्यान करेंगे, सबसे पहले आंखें बंद करेंगे और डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे श्वासों को। जैसे कि नाक से सांस लेंगे, पहले तो मुंह से सांस लेना, मतलब आप देखना मैं जो स्टेट बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है डीप ब्रीथिंग करने के लिए, एकदम से वो नहीं करना कि पूर्ण रूप से आप एकदम से ध्यान में चले गए। सबसे पहले 5 मिनट के लिए, 10 मिनट, 5 मिनट के लिए करो कम से कम ये टेक्निक। सबसे पहले आप श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे जो पेट तक जाए, नाभि तक जाए। इस बीच में क्या हुआ कि जो श्वास हमने ली है अपनी बॉडी के अंदर वो पूर्ण रूप से ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा गई, और ज्यादा से ज्यादा आपकी ऊर्जा जाने की वजह से ऑक्सीजन आपके जो रक्त सर्कुलेशन है वो पूर्ण रूप से बढ़ता चला गया और पूर्ण रूप से हमारी चेतना शक्ति का स्तर उठा दिया और प्राण शक्ति हमारी ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर में आने लगी। तो हमने पूर्ण रूप से सांस गहरा लिया और फिर मुंह से हम 3 बार छोड़ेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से हम रिलैक्स फील करेंगे। इस बीच में क्या प्रक्रिया हो रही है, हम डीप ब्रीथिंग जो कर रहे हैं, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, तो हमारा पेट अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है, पेट बाहर जा रहा है। इस प्रकार से ये एक्टिविटी होगी और सारी चेतना स्थिति हमारी बढ़ जाएगी। आप अभी 1 मिनट के लिए करेंगे सभी।
कुछ सेकंड्स के लिए करेंगे डीप ब्रीथिंग, तेजी तेजी से। पहले थोड़ा धीरे धीरे करनी है, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ानी है। उसके बाद में आपको ध्यान लगाना है अपने थर्ड आई के ऊपर। पूरा कंसंट्रेट थर्ड आई के ऊपर रखना है, क्योंकि अपने को इस चक्र को एक्टिवेट करना है। अपनी थर्ड आई को पूर्ण रूप से जागृत करनी है, ताकि अपने को सब कुछ दिख पाए। तो जब हम ये कर लेते हैं, तो पूर्ण रूप से शरीर की जो ऊर्जाएं हैं वो पूर्ण रूप से इकट्ठी होके हमारी पूर्ण रूप से प्राण ऊर्जा के साथ ऊपर बढ़ने लग जाती है। कुंडलिनी हमारी थड़ाई पे आती है और हमें दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। हम ट्रांस की स्टेट में चले जाते हैं, हमारी बॉडी का एहसास भी नहीं होता।